जर्मनी के एक छोटे से गांव वेल्टपोल स्ट्रीट उससे 8 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करता है जितने उसके 2600 रिहायशी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली किसी एक बड़े बिजली घर में पैदा नहीं की जाती, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज में इजाफी बिजली एक ग्रिड के ज़रिए दीगर सार्फिन को मुहैया की जाती है। इस गांव की मैयर आर्नो शेंगरले इस बारे में कहते हैं कि मैंने अपने तमाम गांव वालों से पूछा कि 2020 में हालात कैसे होने चाहिए। हवा से बिजली पैदा करना कई और मौज़ूआत की तरह एक मौजू था। गाँव के 92% बाशिंदों ने कहा कि वो विंड एनर्जी यानी हवा से बिजली पैदा करने के हामी हैं। इसी अवामी तायद को आगे लेकर उन्होंने ये मंसूबे शुरू किए और आज जो कुछ उसका रिज़ल्ट है हम सबको उस पर फ़ख्र है, क्योंकि ये सब कुछ हमने खुद किया है। गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान इस गांव के बाशिंदे 300 से ज़ायद फोटोवोल्टानिक निज़ामों, 9 विंड टर्बाइन्स, कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी से बिजली पैदा करने के मंसूबों और हाइब्रिड बिजली घरों की तामीर में 50 मिलियन यूरो से ज़ायद की सरमायाकारी कर चुके हैं। इस बारे में गांव के मेयर आर्नो शेंगरले कहते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुकामी सतह पर भी बिजली के पैदावार और इस्तेमाल से मुतल्लिक एक खुद इन्हिसार इक़्तिसादी निज़ाम का क़याम मुमकिन है। एक ऐसा इक़्तिसादी निज़ाम जिसमें न सिर्फ सरमायाकारों का सरमाया महफूज बल्कि उनको उससे बेशबहा फ़ायदा भी हो। तवानाई के शोबे में आने वाले इस सब्ज़ इनकलाब की एक और अहम शख्सियत विंडलेस आइस सीडलर है। वो एक किसान हैं जिन्होंने 1990 से तवानाई की काबिल तजदीद निज़ाम पर काम शुरू किया था। जल्द ही उन्होंने गाँव की दीगर बाशिंदों की हिमायत हासिल कर ली और विंड एनर्जी के शोबे में इमदादी बाहमी की एक तंजीम भी कायम कर ली। इस बारे में विंडलेस का कहना है कि हर शख्स इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर सकता है। लोग ज़्यादा हों तो सरमायाकारी की रकम कम हो जाती है। हम सब सरमायाकारी करके बिजली पैदा करते हैं, फिर ये बिजली ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि बिजली फ़रोख्त करके इससे सरमाया भी कमाते हैं। दोस्तों, ये जर्मनी के एक छोटे से गांव वेल्टपोल स्ट्रीट की कहानी थी। अगर हम पाकिस्तान के जोग्राफिया पर नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान रेगिस्तानों, पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल एक अनमोल जोग्राफिया का हामिल मुल्क है। एक बार पाकिस्तान के नक्शे पर निगाह डालने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिमालय से निकलने वाले आबशार जो कि दरियाओं में बदल कर ऐन पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान से होते हुए समंदर तक पहुंचते हैं। इस नक्शे में जो इलाके आपको सरसब्ज़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पानी गुज़र रहा है। अगर हम यहाँ पर मुकामी और प्राइवेट सतह पर, गांव या शहर की सतह पर यहाँ हाइड्रो टर्बाइन्स लगाएं, या फिर वो कारोबारी हजरात जो कि सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो ना सिर्फ ख़ुद भी फ़ायदा कमा सकते हैं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए भी सूदमंद साबित हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के तमाम शुमाली इलाका जात जो कि एक वसी पहाड़ी इलाका है, यहाँ आबशारों की कोई कमी नहीं, ना ही यहाँ हवाओं की कोई कमी है। यहाँ अगर अहले इलाका ख़ुद अपनी मदद आपके तहत हाइड्रो टर्बाइन से बिजली पैदा करना चाहते हैं तो वो बआसानी पैदा कर सकते हैं। या अगर कोई सरमायादार यहाँ सरमायाकारी की गरज से हाइड्रो टर्बाइन लगाता है तो ऐसे छोटे छोटे टर्बाइन से न सिर्फ इन इलाकों की बिजली पूरी की जा सकती है बल्कि बहुत सारा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हुकूमती वक्त को भी चाहिए कि वह ऐसे मंसूबों की न सिर्फ सरपरस्ती करें बल्कि आवाम को इस जानिब राग़िब करें और हो सके तो उनकी मदद भी करें ताकि पाकिस्तान के अंधेरों में उजाले भरे जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।